नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो जाहिर सी बात है, जब कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर कृषि से रिलेटेड बिजनेस ना बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। इसी के खोज में, यानी कि कृषि से रिलेटेड बिजनेस की खोज में आज मैं गोरखपुर से चल करके पटना में आ चुका हूँ। और पटना में आ चुका हूँ मैं पंजाब मशीनरी पर। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी पता होगा सबसे ज्यादा शिक्षित किसान जो है कि पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पंजाब मॉडल की जो ये ऑयल मिल आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप की गई होगी। तो आज हम इसी मशीन को लेकर के बात करेंगे कि ये मशीन पंजाब मॉडल की अगर मशीन है तो इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर है, क्या क्या इस मशीन की खासियत है। तो ए टू जेड पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। मशीन की वारंटी गारंटी क्या है, मशीन को ला करके आप प्रोडक्शन कैसे कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये टू जेड सारी जानकारी देखने के लिए वीडियो बन रही है। तो ज्यादा जानकारी के मिलते हैं यहाँ के सर के साथ और आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं यहाँ से सिद्धार्थ। सबसे पहले नमस्कार सर। सर नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जी सर, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि ये मशीन अदर जो मशीनें होती है ना उसकी अपेक्षा में काफी अलग है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि ये किस प्रकार से अलग है। सर जैसे कि आप देख सकते होंगे कि कोल्ड प्रेस की मशीनों की वीडियो जी जी मार्केट में बहुत सारी आ गई है। जी जी बिल्कुल। और लोगों ने पहले क्या होता, लोगों को पता नहीं रहता था कि सिंगल फेस की मशीन कौन सी है। अगर 7.5 HP की मोटर लगा रहे हैं तो 10 HP की मोटर लगा रहे हैं तो कौन सी मशीन लेनी चाहिए। जी जी। मेरी वीडियोस देखने के बाद लोगों ने तो पहले रिंग काउंट करना शुरू कर दिया। जी जी। ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कि पता चल जाए कि मशीन सही में 10 HP की है भी कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता चल गया कि सिंगल फेज और 3 फेज क्या है। अब उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे गियर बॉक्स के बारे में। जी जी। तो ये जो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर गियर बॉक्स की मशीन है। अच्छा। और एक आपके पीछे सर मशीन पड़ी हुई है, ये राउंड गियर बॉक्स की मशीन। अच्छा अच्छा। ये दोनों मशीनों के गियर बॉक्स में काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये स्क्वायर गियर बॉक्स की मशीन है। मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो ये देखिए कितना आराम से और कितना स्मूथली ये मशीन हमारा आराम से नच रहा है। और कोई भी तरह का साउंड भी नहीं है और कोई भी तरह का गाड़ी प्ले नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, अगर ऐसे ऐसे घुमाते भी हैं तो इसमें कोई भी तरह की आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग ये राउंड वाला गियर बॉक्स अगर घुमाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये देखिए जी, ये आपको आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल आवाज दे रहा है। तो ये आपको फर्क आता है स्क्वायर गियर बॉक्स और राउंड गियर बॉक्स में। सीधी सीधी बात है कि आप देख सकते हैं अभी इसमें पुली नहीं लगी हुई है, तब भी इसमें गरारी में प्ले है। और पुली लगने के बाद तो पुली से लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो प्ले बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है कि ये फर्क आता है हमारे गियर बॉक्स का। अगर आप स्क्वायर गियर बॉक्स की मशीन लगाते हैं तो पहली बात है कि मशीन के अंदर मोटर पे लोड बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता है। अगर मान लीजिए अगर आप मशीन चला रहे हैं, आपको आइसर इंजन पे, ट्रैक्टर पे या किसी भी मशीन पे चलाते हैं तो स्क्वायर गियर बॉक्स से क्या होगा, आपकी मोटर पे लोड नहीं पड़ेगा तो मोटर आपकी बिजली भी कम खाएगी और माल भी ज्यादा देगी। स्क्वायर गियर बॉक्स में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो तेल का निचोड़ भी रहता है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहता है नॉर्मल गियर वाली मशीनों से भी। हम लोग बात करें तो स्क्वायर गियर बॉक्स के अंदर 16 रिंग की मशीन है ये। इस मशीन के अंदर सेमी प्रेशर रिंग 4 है। मतलब सेमी प्रेशर रिंग मतलब हो गया, देखेंगे आप यहाँ पे पास में, तो यहाँ पे हमारे पतले पतले रिंग दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे 2 मोटे मोटे रिंग दिए हुए हैं। तो ये जो दो मोटे मोटे रिंग है ये हमारे सेमी प्रेशर रिंग है। अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रेशर रिंग है। और हमारे मशीन के एंड पे भी हमारे यहाँ पे सेमी प्रेशर रिंग है। तो ये आपको क्या करता है कि तेल का निचोड़ बहुत बढ़िया कर देता है। अच्छा, तेल का निचोड़ बढ़िया रहेगा तो आपको मशीन के अंदर आपको तेल का एवरेज भी बढ़िया निकलेगा और तेल परसेंटेज भी आपका ज्यादा अच्छा छोड़ेगा। और इस मशीन के अंदर क्या होता है स्क्वायर वाले गियर बॉक्स में कि आपको जो गाद भी रहती है नॉर्मल मशीनों से कम रहती है। अच्छा। गाद क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो जब आप सरसों पेरते हैं तो सरसों के अंदर जो गंदगी वगैरह रहती है वो साथ में पेरा नहीं सकती है, तो वो मिट्टी बन करके गाद के फॉर्म में मशीन के अंदर से निकल जाती है। जी। उसके अलावा हम लोग बात करें इस मशीन के अंदर हम लोग कई प्रकार के मॉडल हमने देखे हैं आजकल मार्केट में। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग आजकल कह रहे हैं कि इसमें स्टील वर्म लगे हुए हैं, काले वर्म लगे हुए हैं, तो ये नकली। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। अगर स्टील वर्म लगे हुए हैं तो सर उसमें कलर का ही फर्क है, बल्कि इसमें जो वर्म लगे हुए हैं E90 मटेरियल के लगे हुए हैं जो कि आपका हाई कार्बन स्टील रहता है, जो कि ब्लैक कलर में आता है। उसमें आपको ना ही आपका बूंदा है ना ही वो लोहा है, वो अच्छा खासा आपका लाइफ चलता है। मशीन की बात करें तो मशीन में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मशीन जब आप चलाएं तो मशीन के अंदर आपका लोहा वगैरह नहीं जाए, लोहा नहीं जाए, डंटी कुट्टी नहीं जाए। उसके लिए आप सरसों अगर सफाई करके डालते हैं मशीन के अंदर तो मशीन की लाइफ आपको ऐसे ही बढ़िया रहेगी और तेल की क्वालिटी भी आपकी अच्छी खासा बढ़िया हो जाएगी। जी जी सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल मिल लगाने से ना केवल सरसों एक बार में डालने पर पूरा निचोड़ निकल जाता है। सर देखिए
पूरा 100% तो निचोड़ नहीं आता है जी। निचोड़ की हम लोग बात करें तो एक बार में आपको 90% तक निचोड़ आता है। अच्छा। अगर हम लोग एक किलो सरसों की जो बची हुई खल को अगर मशीन के अंदर हम फिर से डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो तेल आपको अप्रॉक्स निकल जाता है। ये तो मैंने आपको हर वीडियोस में बताया जी जी। एक बार में 100% क्लियर नहीं। अच्छा सर, तेल की पेराई करते वक्त बहुत सारी खरी भी ना तेल के साथ आती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खली आती है, उसके कारण क्या होता है कि आपकी चैम्बर की सफाई ठीक से नहीं हुई रहेगी जी जी। या तो मशीन के चैम्बर की सफाई अगर आपकी ठीक से नहीं हुई रहेगी, चैम्बर में आपके जाम होगा, फिर सरसों आप जो पेर रहे हैं वो गंदी रहेगी, तो वो गाद के फॉर्म में थोड़ा बहुत गिरता है, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सेकंड राउंड में हम लोग जो खल डालते हैं उसके अंदर वो गाद मिला के डाल दीजिए, जितना बचा हुआ तेल होगा वो साथ में ही निचुड़ा करके आपका निकल जाएगा। अच्छा अच्छा सर जी बोलिए सर, चैम्बर की सफाई के बारे में आप बोले, तो क्या जब यहाँ से मशीन जाती है तो क्या आपके इंजीनियर गाइड भी करते हैं कि चैम्बर की सफाई कैसे की जाती है? आप में से कोल्ड प्रेस मशीन लीजिए चाहे आप नॉर्मल मशीन लीजिए, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है हमारे यहाँ से, मिस्त्री हमारे यहाँ से घर पे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हाँ। और घबरा जाते हैं कि ये मशीन को क्या हो गया। सीधी सी बात है, देखिए मशीन नहीं रहती है तो आपको उसको कुछ समय देना पड़ता है चला करके ताकि वो आराम से पहुंचे। तो सीधी सी बात है कि आपको कुछ समय देना पड़ेगा जिससे आपको भी जानकारी होगी मशीन के बारे में कि किस तरह से चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, मशीन के अंदर सरसों के अंदर प्रॉपर पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है या कम पानी मिला हुआ है। तो ये सब चीज का ध्यान देंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, सर मिस्त्री से बात करते रहेंगे, हमेशा टच पे रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। उससे क्या होगा, आपका काम आसान होगा, काम आसान होगा, उससे आपका काम बढ़ेगा। उससे आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है, आपको मशीन को सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज से पहले आपने कभी तेल मिल का काम किया नहीं। तो मशीन आपको शुरुआत में आपको कुछ थोड़ी देर आपको चलाने में मुश्किल आएगी, लेकिन वो आप जब जैसे धीरे धीरे चलाएंगे वो उतना आपका ज्यादा हाथ बैठेगा, तब आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होगी कितना बढ़िया आपको चलाना। जी जी सर, पंजाब मॉडल की मशीनरी को लेकर के बहुत सारे मार्केट में अफवाहें भी चल रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के ऊपर कंफर्म कर दीजिए कि पंजाब मॉडल मशीनरी की पहचान है वास्तव में क्या होता है? देखिए स्क्वायर गियर बॉक्स तो पहले वास्तव में पहचान है, लेकिन जैसे आपको पता है जैसे कि पल्वराइजर कॉपी किए गए थे तो सर ये भी जरूर होंगे, तो बड़ी सीधी सी बात है, बढ़िया सामान के ही कॉपी बनते हैं, खराब सामान के लोग कॉपी नहीं बनाते हैं। लेकिन ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा, ये आप समझते होंगे। अगर ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल ही रहेगा, लेकिन डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट ही रहता है। जी 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 सर। सर इसमें ये कौन सी बिजली की जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए? सर इसमें 3 फेज की बिजली की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको सिंगल फेज के मॉडल लेने हैं तो सिंगल फेज के मॉडल भी हमारे पास उपलब्ध है। आप दोनों में से कोई भी मॉडल हमसे ले सकते हैं। और अगर लेना चाहते हैं तो हमारी दुकान पे जरूर विजिट करें, क्योंकि इतनी महंगी मशीन लेने तो एक बार विजिट करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप सामान जो ले रहे हैं वो जेन्युइन है भी या नहीं। जी 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 दोस्तों, आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से भी मशीनें मिल जाएंगी। आपका जिस हिसाब से बजट होगा आप सर से बात करेंगे तो आपको अधिक जानकारी उसके हिसाब से देखने को मिल जाएगी। लेकिन सर हम बात कर लेते हैं मशीन की वारंटी गारंटी क्या होने वाली है? सर मशीन के अंदर कोई वारंटी गारंटी वाला ऐसा कोई सामान नहीं होता है, लोग ऐसे बोल करके पीछे बाद में मुकर जाते हैं, वैसा वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता है। जी जी इसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है। मशीन के अंदर वरम की बात है तो वरम आपकी लाइफ 2 से 2.5 साल रहती है। अच्छा अच्छा। तो उस सबका ध्यान देना है कि मशीन के अंदर लोहा वगैरह गिट्टी वगैरह नहीं जाए तो मशीन डैमेज नहीं होगी। डैमेज होने की कोई वारंटी नहीं है, इसलिए आप निश्चित रहिए, आराम से चलाइए और आराम से मशीन को काम कीजिए। सर इसका मेंटेनेंस क्या है? केवल 2 साल 2.5 साल के अंदर वरम चेंज होंगे सर। और वरम कितने में मिल जाता है वैसे? वरम का डिपेंड करता है आपके मशीन के मॉडल पे, मशीन के साइज पे, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके जानकारी लेंगे तो आपको एग्जैक्ट रेट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। सर मान लीजिए इस मशीन को कोई अपने वहाँ डिलीवरी करवाना चाहता है, मंगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? अगर आप आ सकते हैं मोस्ट वेलकम है, नहीं आ सकते हैं तो 20 से 25% के एडवांस पेमेंट कर करके नियर बाय ट्रांसपोर्ट में मशीन मंगा सकते हैं। मशीन ट्रांसपोर्ट में पहुंचने के बाद अपनी पेमेंट जैसी हुई कर करके वहां से मटेरियल अपना ले जा सकते हैं। सर आपके यहाँ गवर्नमेंट से कोई स्कीम भी चल रहा है क्या इसके तहत? तो उसके लिए सब्सिडी उसके लिए हमारे यहाँ पे आपको कोटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। कोटेशन के लिए आप बात कर सकते हैं और अपनी मशीन के अकॉर्डिंग हमसे कोटेशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मशीन परचेज करना है तो यहाँ पर आकर के सर से बात करेंगे, या जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको कोटेशन के माध्यम से यानी कि सर के माध्यम से क्या कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? पीएमईजीपी योजना या फिर बिहार उद्यमी योजना, कई प्रकार की योजना चलती है, उनके थ्रू आप मशीनें ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके थ्रू भी आप मशीनें ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो फटाफट जो नंबर दिख रहा है नंबर पर एक बार कॉल घुमाइए और यहाँ से जानकारी लेकर के जाइए। और बिजनेस करना है तो बिजनेस करके भी दिखाइए। तो फिलहाल वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।